हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी अनु के साथ। हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा आपका 12th क्लास का हिंदी का वार्षिक पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 के लिए। मैं जानती हूँ आपकी वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं और आप पूरी लगन के साथ परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो इस तैयारी में एक छोटी सी हेल्प मैं भी आपकी कर देना चाहती हूँ। आपके हिंदी के पाठ्यक्रम से कुछ विषय हटा दिए गए हैं, यानी कि कुछ पाठ, कुछ कविताएं, कुछ टॉपिक्स। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो रेडी स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी फटाफट अपनी हिंदी की कॉपीज, अपनी नोटबुक्स लेकर, बुक लेकर स्क्रीन के सामने आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम अंतरा भाग 2 से शुरू करने वाले हैं। और ये देखिए कि मैंने आपकी हेल्प के लिए जो डिलीटेड पोर्शन है उसको पहले से ही हाईलाइट कर दिया है पिंक कलर से। तो शुरू करें। यहाँ पर आपके कविता खंड, आपको पता है आपका जो कविता खंड है वो 2 भागों में बटा हुआ है, आधुनिक कविता खंड और प्राचीन कविता खंड। तो आधुनिक कविता खंड की जो निराला जी की रचना है गीत गाने दो मुझे, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है इस बार, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न इस बार पेपर में नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं कि विष्णु खरे जी की जो दोनों रचनाएं हैं, एक कम और सत्य, इन दोनों से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब हम आते हैं प्राचीन काव्य खंड पे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, केशव दास जी की जो रचना है ना रामचंद्रिका, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और फिर हम देख पा रहे हैं कि जो घनानंद की रचना है सवैया, ध्यान से देखिएगा, जो सवैया वाला पार्ट है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये तो बात हो गई आपकी काव्य खंड की। अब हम बात करेंगे गद्य खंड की। तो यहाँ पर आपके जो 2 पाठ हैं, ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा और रामविलास शर्मा का यथास्मि रोचते विश्वम, ये दोनों ही पाठ आपके पाठ्यक्रम में इस बार नहीं हैं और वो हटा दिए गए हैं। ये हो गया आपका अंतरा भाग 2 का पाठ्यक्रम। अब हम बात करेंगे अंतराल भाग 2 के पाठ्यक्रम की और देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 पाठ हैं और इन 4 में से आपका जो दूसरा पाठ है वो आरोहण, संजीव जी की जो रचना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मीन्स ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। आपकी जो तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें हम देखेंगे, वैसे आप क्लियरली देख भी पा रहे होंगे कि जो भी टॉपिक्स हैं बेटा, इसमें कुछ टॉपिक्स कक्षा 11 के लिए होते हैं और कुछ टॉपिक्स इसमें कक्षा 12 के लिए होते हैं। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कक्षा 11 के आधार पर जो पाठ्यक्रम है वो आपको इस बार नहीं पढ़ना है। उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं बता रही हूँ कि आपको पिंक कलर पे हाईलाइटेड किया हुआ है। तो जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं वो हैं जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, सवृत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, कोश, एक परिचय। अब लास्ट में मैं आपको एक बात और इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ, क्योंकि क्लास में कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम पत्र लेखन आएगा या नहीं आएगा। तो आपको मैं बता देती हूँ बेटा, पत्र लेखन इस बार यानी कि कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, तो उससे संबंधित प्रश्न आपके नहीं आएंगे। ओके, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि ये सारा सिलेबस जो है आपका सीबीएसई द्वारा निर्धारित है और इसकी एक जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं और अपनी उसकी हेल्प से आप सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी रही होंगी। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।